सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे थर्ड। तो भाई आज एक्चुअली दो वीडियोस अपलोड हुए हैं। एक हुआ है हिडन गुडविल का और दूसरा वीडियो जो मैंने आज अपलोड करना था, मतलब जो शेड्यूल किया हुआ है, वो है आपका लोन अकाउंट का। तो आज की क्लास में हम लोग लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक ही बात है यार, रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बोल देते हैं, उसी सेम चीज को, सेम कॉन्सेप्ट को डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल देते हैं। दोनों में से कोई भी बनाने को आपको आ जाए, सेम तरीका है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो उसमें जो आपको दिक्कत आती है, मैंने उसको दो केसेस में बांटा है, केस 1 और केस 2। क्वेश्चंस इसमें हम नहीं कर रहे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे लोन अकाउंट बनेगा, और अगर डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो कैसे लोन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, वीडियो ध्यान से देखना, कुछ पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो सिर्फ देख लेना, और छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 15 मिनट के अंदर का आपका वीडियो लेंथ रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको लोन अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का। कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बोले या लोन अकाउंट बोले, बात बिल्कुल सेम है। पहले मैं समझा रहा हूँ इमेजिनरी क्वेश्चन के थ्रू, और फिर हम एक ऑफिशियल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसा चलेगा कि हमारे को लोन का अमाउंट है, सपोज करो 1 लाख रुपीज। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स होगी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट होगी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और रेट भी क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, रेट हम ले लेते हैं 10%। ठीक है, रेट हम ले लेते हैं 10% पर एनम। तो ये हमारा रेट हो गया। एग्जाम्पल हो गया 1 लाख रुपए का लोन है जो ड्यू है, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, केस 1 हम ऐसा ले लेते हैं। केस 1 हमारा ऐसा रहेगा कि मान लेते हैं कि हमारे को जो लोन है ना, वो अप्रैल 1 से स्टार्ट हुए। ठीक है, अप्रैल 1 से स्टार्ट हुए। ठीक है, और हमारे को ईयर एंड पे पे करना है, मार्च 31 पे पे करना है। बिल्कुल सिंपल इजी एग्जांपल। ठीक है, पहला ये ले लेते हैं। अप्रैल 1 से लोन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। लोन अमाउंट है, कर्जा है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा जाता है, तो 1 लाख रुपीज हमने इधर लिखा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मान लो ये हमारा 2022 है, तो आपने पेमेंट कब करनी है, 2023 मार्च 31। ठीक है, 2023 मार्च 31। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, पेमेंट करेंगे, लिखेंगे टू बैंक, और कितना पे करेंगे, 1 लाख की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल 50-50 हज़ार, 50,000। तो पहले साल हम पे करेंगे 50,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट। प्लस में क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अभी क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन कितना पे करेंगे, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप हमेशा किस पे निकालोगे, इंटरेस्ट हमेशा निकलता है ड्यू अमाउंट के ऊपर, कितना कर्जा है हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर कर्जा तो 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज के ऊपर पूरा 10%। ठीक है, 1 लाख रुपीज के ऊपर पूरा 10%। तो 10,000 रुपीज का हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,10,000 आ रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट का यहाँ पर डेट क्या होगा भाई, डेट होगा ईयर एंड, डेट होगा 2023 मार्च 31, ईयर एंड ही डेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1,10,000 आएगा, फिर से 1,10,000 इधर लिखेंगे, और पेमेंट कितना करेंगे, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 10,000। तो यहाँ पर हमारी जो पेमेंट होगी वो होगी 60,000 की, और जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं टू बैलेंस CD। ठीक है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ऊपर वाले के लिए है। तो टू बैलेंस CD, डेट सेम मार्च 31, कितना आएगा, 110 में से 60 गए, 50,000। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे रूल्स हैं, थोड़े से रूल्स हैं, ये इजी लग रहा होगा, बट एक रूल ये है कि ये जब टोटल कब करते हैं, टोटल हम करते हैं हमेशा मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ये जो टोटलिंग करी जा रही है, ये हमेशा कब होती है, मार्च 31। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ पेमेंट हमारी मार्च 31 हो, डेट ऑफ पेमेंट मिडल ऑफ द ईयर की भी आ सकती है। ठीक है, तो अब इसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल, अगला केस लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब हमारा टू बैलेंस CD हो जाएगा बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, टोटल के बाद अगला कौन सा होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, ये रूल है। ठीक है, ये रूल है। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा अप्रैल 1, और ऊपर लिख देंगे 2023। कितना अमाउंट बकाया है, कितना अमाउंट ड्यू है, 50,000। अभी अगले साल पे होगा। ठीक है, अगले साल पे करेंगे, तो पेमेंट की डेट क्या आएगी, 2024 मार्च 31। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट हम लोग पे करेंगे, हम लोग पे करेंगे 50,000 का आखिरी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। क्या पे करेंगे साथ में, प्लस इंटरेस्ट, ये बात याद रखना। अब हमारे को इंटरेस्ट ड्यू करना है। इंटरेस्ट ड्यू होता है पूरे साल के एंड में। ठीक है, 12 महीने बाद।
अभी हमने पेमेंट किया ना, पेमेंट के 12 महीने बाद अगली इंटरेस्ट की डेट आती है। तो पेमेंट की हमने मार्च 31, तो 12 महीने हो जाएंगे इसके बाद, तो यानी कि 2024 मार्च 31 को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट कितना ड्यू करेंगे ये आपको समझना है। इंटरेस्ट ड्यू होता है जितना लोन अभी कंपनी के ऊपर है या फर्म के ऊपर है। तो लोन अब कितना है, इनिशियली 1 लाख रुपए का लोन था, लेकिन उसमें से आधा तो पे कर दिया ना, 50,000 पे कर दिया, तो अब लोन कितना ड्यू है, 50,000। ठीक है, तो 50,000 के ऊपर आप निकालोगे 10%, तो ये हमारा आ जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, अब अगेन कुछ नहीं करना, क्रेडिट साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल किया, 55,000 आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो 5,000 यहाँ, तो टोटल हमने पे किया 55,000। अब आप देखो पूरा लोन चुका लिया कंपनी ने, पूरा लोन चुका लिया, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ही नहीं। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। ये केस 1 है, ये सबसे सिंपल केस है, जिसमें आपका अप्रैल 1 से शुरू होता है लोन और मार्च 31 को हम लोग पेमेंट करते हैं। ये इजी केस है। अब करेंगे केस 2। केस 2 वो होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें हमें मिडल ऑफ द ईयर या किसी और महीने से पेमेंट करनी होती है। ठीक है, 12 महीने की साइकिल चलती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं आपको उसके एग्जाम्पल समझाता हूं पहले, और फिर उसके बाद उसका हम लोग ऐसे ही लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 7500। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट तो नहीं होगी, मैंने आपको समझा दिया। तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 1,07,500। सेम टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर में भी लिख दिया वही टोटल को। ठीक है, अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है आगे समझते जाओ। ठीक है, यहां पर जो डेट है, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, टोटल का रूल याद रखना भाई, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, तो 2023 अप्रैल 1, जस्ट एक दिन आगे आ जाओगे, अप्रैल 1 मतलब एक दिन आगे आ जाओगे। यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और ये अमाउंट आप कॉपी करोगे, तो 1,07,500 आपने कॉपी करना है। अब यहाँ पर हमने देखा भाई, जो पेमेंट है, जो पहली इंस्टॉलमेंट की डेट है ना, वो इस फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, 2023 अप्रैल 1 में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है वो यहाँ आ रही है। तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ लिखेंगे 2023 जून 30। डेट ऑफ पेमेंट हमने यहाँ पर लिखी 2023 जून 30, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब कितना अमाउंट पे करेंगे भाई, 1 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट थी, यानी कि 50,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट। अगेन यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट कब तक का, जून 30 तक का। ठीक है, तो आपने ऊपर ये जो इंटरेस्ट निकाल के बैठे हुए हैं हम लोग, ये हमने इंटरेस्ट कितना निकाला है, जून 30 से मार्च 31, यानी कि 9 महीने का इंटरेस्ट है ये। ठीक है, लेकिन जून 30 को, यानी कि अप्रैल से जून 30, ये जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसके 3 महीने का इंटरेस्ट अभी नहीं लगा। ठीक है, तो 50,000 में इंटरेस्ट जो है, ये 7,500 जो आया है, ये इंटरेस्ट सिर्फ पिछले साल का कैलकुलेटेड है, तो आपको इस साल के जून 30 की कैलकुलेशन अलग से करनी है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, कितना अमाउंट ड्यू है, पूरे 1 लाख रुपीज ड्यू है। ठीक है, 1 लाख ड्यू है, यहां पर ऊपर लिखा है 1 लाख ड्यू है, इस पे 10%, लेकिन सिर्फ इस 3 महीने का, यहां से लेकर यहां तक के टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो 3/12, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 2500, और पहली इंस्टॉलमेंट जिस दिन हम पे कर रहे हैं उस दिन तक का सारा इंटरेस्ट आपको यहां पर लिखना है। ये बात ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन लो, पहली इंस्टॉलमेंट जिस दिन पे कर रहे हैं उस दिन तक का सारा इंटरेस्ट हमें साथ में पे ऑफ करना है। तो 7,500 मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में से देखकर लिखा, इस पेमेंट का जो फर्स्ट पेमेंट है उसके 3 महीने का इंटरेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर से देखकर लिखा, प्लस 2,500, और सारा का सारा अमाउंट मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। तो मैंने कितना पैसा पे कर दिया, 60,000 पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल करने की गलती मत करना, क्योंकि टोटल हमने कब करना है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने पे। ठीक है, टोटलिंग का रूल मैंने बता दिया, टोटल कब करना है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने पे। तो यहाँ पर अब हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो भी माइंड में रखनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी माइंड में रखनी है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करोगे, इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करोगे, तो 2023 अप्रैल 1 से चले हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा, 2024 मार्च 31, और अगली इंस्टॉलमेंट कब होगी, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगी, मार्च 31 के बाद होगी ना, तो 2024 जून 30 को होगी अगली इंस्टॉलमेंट। तो वो अगला फाइनेंशियल ईयर है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल ईयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक चलता है। ठीक है, अप्रैल से चलता है मार्च 31 तक। ठीक है, मार्च 31 तक। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है वो 2023
अप्रैल 1, ये जो नीचे वाला सेक्शन चल रहा है ना, ये कहाँ से कहाँ शुरू हुआ है, 2023 अप्रैल 1 से 2024 मार्च 31 तक ये चलेगा। तो अगली पेमेंट, ये पेमेंट पहली इंस्टॉलमेंट, अगली पेमेंट होगी 2024 जून 30। तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी आ रहा है, मार्च 31 के बाद आएगा ना, जून तो मार्च 31 के बाद आएगा, ठीक है। तो वो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। ये बात ही समझनी है बस इस लोन अकाउंट को बनाते टाइम, ठीक है। ये समझ लिया, अब इसको साइड करो, वापस इंटरेस्ट पर आते हैं। तो हमने समझ लिया यहाँ पर अब अगली पेमेंट तो नहीं होनी, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी आएगा। टू बैलेंस सीडी कब आएगा, 2024 ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर एंड पे, मार्च 31, क्योंकि हम लोग टोटलिंग करने वाले हैं। तो टोटल करने से जस्ट पहले, ठीक है, जस्ट पहले हमारे को बस ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस अमाउंट पे होगा वो समझना, और आपको पूरा लोन अकाउंट समझ आ जाएगा। 1,00,000 रुपए में से एक इंस्टॉलमेंट हो गई। आप ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को इग्नोर मारो, ये 1,07,500, 2,500, ये 60,000, इसको इग्नोर मारो। सिंपल क्वेश्चन क्या था हमारा, सिंपल क्वेश्चन क्या था, ऊपर देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये था, 1,00,000 रुपीज की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है, यानी कि 50,000 की इंस्टॉलमेंट करनी है, ठीक है। तो एक इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी हमने, ठीक है, नीचे देखो एक इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, तो अगली इंस्टॉलमेंट कितने की रह गई, 50,000 की रह गई, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को मत देखो, सीधा सीधा इजी वे में समझो कि 1,00,000 रुपए देने थे, 50,000 एक इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अब कितनी इंस्टॉलमेंट रह गई, 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट रह गई। इस पे आप इंटरेस्ट निकालोगे 10%, और इस फाइनेंशियल ईयर का, टोटल से पहले मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का, तो कहां से कहां तक, जून 30 से गिनो, या जुलाई 1 से मार्च 31, अगेन 9/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक बारी सॉल्व करते हैं और इसका यहां पर अमाउंट लिखते हैं। बाय इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा, और कैलकुलेट करके ये कितना आया, 3,750, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर के लिए आपको ये क्रेडिट साइड का टोटल पहले करना है। तो ये तीनों आइटम्स का टोटल आपका आएगा 1,13,750। बड़ी वाली साइड का कॉपी करेंगे टोटल दूसरी साइड, इसमें से 60,000 माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 53,750, ठीक है। अब सीधा सीधा आखिरी इंस्टॉलमेंट रह गई है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं। टोटल के बाद आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 2024 मार्च 31 के बाद हम आ गए 2024 अप्रैल 1, जस्ट एक दिन आगे आप आओगे, और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। अब एक चीज जो हमारे को अब तक समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि ये नए फाइनेंशियल ईयर में ना आपके पास डेट ऑफ पेमेंट आ गई है। 2024 अप्रैल 1 के बाद आपके पास आ जाएगा जून का महीना, अप्रैल के बाद जून आता है, तो 2024 में जून 30 आएगा। तो इस ईयर में हम लोग पेमेंट करेंगे। 1,00,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने थे 50-50 के, तो 50,000 रुपीज मेरे ये चले जाएंगे, प्लस मैंने क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। बस यही पे करना है, प्लस इंटरेस्ट पे करना है। तो सिंपल सी बात है, 50,000 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हम कर चुके हैं, 3,750। इंटरेस्ट थोड़ा सा रह गया, वो कौन सा रह गया, अप्रैल से लेकर जून तक का। तो ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट रह गया वो हम इधर निकाल लेंगे। तो जून 30 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में शो करोगे कितना, 50,000 इंटू 10/100, और सिर्फ ये अप्रैल टू जून यानी कि 3/12। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 1,250, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं, तो 3,750 और 1,250 हम पे करेंगे, तो यानी कि हम पेमेंट कितनी कर देंगे, 50,000 लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 55,000 टोटल, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखोगे क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करोगे वो कितना आ रहा है, ये आपका 55,000 आएगा। सेम टोटल कॉपी करोगे दूसरी साइड, तो वो भी आएगा 55,000। तो बैलेंसिंग फिगर नहीं निकली ना, तो बैलेंसिंग फिगर जब नहीं निकले समझ जाओ लोन हमने पूरा पे ऑफ कर दिया है, और लोन अकाउंट हमारा ये कंप्लीटली बन गया। तो मुझे उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा कैसे कॉन्सेप्ट है। दोनों केसेस मैंने कवर करा दिए, इसके बाहर का कुछ नहीं आना, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो लोन अकाउंट के, ठीक है, ये तो मैंने अब इजी कर दी, कैलकुलेशन ही इजी है। एग्जाम में क्या होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कैलकुलेशन के लिए लोन का नंबर थोड़ा अलग कर देगा, इंटरेस्ट रेट अलग कर देगा। तो अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है। उसमें लोन अकाउंट के 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर तो बिल्कुल आपका कल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो, ठीक है, कुछ पूछना है कमेंट करो, कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बताओ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।